हेलो फ्रेंड्स। तो हम ये एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर में क्वेश्चन नंबर 40 तक दो वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। तो ये थर्ड वीडियो है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के लिए थर्ड वीडियोस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एनुअल ऑपरेटिंग रेशियो इज़ पब्लिश्ड इन। एनुअल ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो किस में पब्लिश होता है? ऑप्शन है एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 1, या स्टेटमेंट नंबर 4, या स्टेटमेंट नंबर 6, या स्टेटमेंट नंबर 7। राइट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 7, ऑप्शन डी। एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 7 के अंदर में एनुअल ऑपरेटिंग रेशियो पब्लिश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है लोकल ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? लोकल ट्रैफिक मीन्स ऑप्शन ट्रैफिक ओरिजिनेट्स इन अदर रेलवे, या ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग विद इन द सेम रेलवे, या ट्रैफिक ओरिजिनेट्स इन वन रेलवे एंड टर्मिनेट्स अदर, या फोर्थ ऑप्शन नन। राइट आंसर है बी, ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग विद इन द सेम रेलवे को बोलते हैं लोकल ट्रैफिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, टर्मिनेटिंग ट्रैफिक इज। टर्मिनेटिंग ट्रैफिक क्या है? अभी हमने देखा कि लोकल ट्रैफिक क्या है, अभी देखते हैं टर्मिनेटिंग ट्रैफिक क्या है। ऑप्शंस है ट्रैफिक ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स इन सेम रेलवे, ट्रैफिक ओरिजिनेट्स इन होम बट टर्मिनेट्स ऑन अदर रेलवे। ऑप्शन थर्ड है ट्रैफिक ओरिजिनेट्स होम और फॉरेन रेलवे बट टर्मिनेट्स इन रिपोर्टिंग रेलवे। ऑप्शन सी राइट आंसर है ट्रैफिक ओरिजिनेट्स होम और फॉरेन रेलवे बट टर्मिनेट्स इन रिपोर्टिंग रेलवे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग ट्रैफिक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, एवरेज लीड ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक विल बी अराइव्ड बाई। ऑप्शंस है मल्टीप्लाइंग पैसेंजर किलोमीटर विथ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ऑप्शन बी डिवाइडिंग पैसेंजर्स किलोमीटर्स बाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड, ऑप्शन सी डिवाइडिंग ग्रॉस अर्निंग्स विथ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। राइट आंसर है बी, डिवाइडिंग पैसेंजर्स किलोमीटर बाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, एवरेज लीड ऑफ द गुड्स ट्रैफिक इज वर्कड आउट बाय द वे ऑफ। ऑप्शन ए डिवाइडिंग NTKM विथ टन्स कैरिड, ऑप्शन बी डिवाइडिंग GTKM विथ नंबर ऑफ ट्रेन्स, ऑप्शन सी डिवाइडिंग NTKM विथ GTKM, ऑप्शन 4 मल्टीप्लाइंग NTKM विथ GTKM। राइट आंसर इज ए, डिवाइडिंग NTKM विथ टन्स कैरिड, उसको बोलते हैं एवरेज लीड ऑफ द गुड्स ट्रैफिक इज वर्कड आउट बाय द वे ऑफ। एवरेज लीड ऑफ द गुड्स ट्रैफिक किसके होगा? डिवाइडिंग NTKM विद द टन्स कैरिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, फुल फॉर्म ऑफ PCT। PCT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस पैसेंजर्स कैरिंग टिकट, ऑप्शन बी पैसेंजर्स कोच टिकट, ऑप्शन सी पैसेंजर्स कैरिंग ट्रेन, ऑप्शन डी प्रिंटेड कार्ड टिकट। राइट आंसर इज प्रिंटेड कार्ड टिकट। PCT क्या है? प्रिंटेड कार्ड टिकट। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियन रेलवे पास is issued to option A foreign tourist, MPs and MLAs, PM, CM, etc. या president. The right answer is foreign tourist. तो IND रेल पास जो होता है, IND.rail pass issued होता है किसको? फॉरेन टूरिस्ट को। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सपैंड DTC। DTC को एक्सपैंड कीजिए। ऑप्शन ए ड्यूटी ट्रेन क्लर्क, डेली ट्रेन कैश, या डिपार्टमेंट ट्रेन क्लर्क, या नन। राइट आंसर इज बी, डेली ट्रेन कैश। क्वेश्चन नंबर 49, फुल फॉर्म ऑफ UTS। ऑप्शन इज यूनिफाइड टिकट सिस्टम, अर्बन ट्रेन सिस्टम, अनरिजर्व टिकट सिस्टम। द राइट आंसर इज अनरिजर्व टिकट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50, फुल फॉर्म ऑफ PNR। PNR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, परमानेंट नंबर रजिस्टर, ऑप्शन सी प्रोग्रेस नंबर रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। फुल फॉर्म ऑफ PNR क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, नेम का रिकॉर्ड। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, एक्सपेंड GRS। GRS का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए गुड्स रिकॉर्ड्स स्टोर, ऑप्शन बी गुड्स रिपेयर स्टोर्ड,
या गुड्स रिसीविंग सेक्शन, या डी नन। राइट आंसर इज बी, गुड्स रिपेयर स्टोर्ड। गुड्स रिपेयर स्टोर्ड, GRS क्या है? गुड्स रिपेयर स्टोर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, स्टाफ स्टेटिस्टिक्स इज डील्ड बाय विच स्टेटमेंट? तो स्टाफ की जो स्टेटिस्टिक्स होती है कौन से स्टेटमेंट से डील होती है? ऑप्शन एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 15, एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 40, या एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 9, या नन। द राइट आंसर इज बी, एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट नंबर 40 के थ्रू स्टाफ स्टेटिस्टिक्स इज डील्ड बाय विच स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट नंबर 40 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर जिसको Q से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू L इंटू यू, ब्रैकेट में 1 प्लस A प्लस B प्लस C। वहाँ L क्या स्टैंड्स करता है? ऑप्शंस है इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर्स, B ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर, C रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स, या D सॉइल फैक्टर। द राइट आंसर इज C, रनिंग ट्रैक किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर जिसको Q से डिनोट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर देखा था L इंटू यू, ब्रैकेट में 1 प्लस A प्लस B प्लस C। यहाँ पे U क्या स्टैंड करता है? ऑप्शंस इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर्स, सॉइल फैक्टर, रनिंग ट्रैक किलोमीटर, या ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर। द राइट आंसर इज ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर हमारा U शो करता है। U डिनोट करता है ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर और L डिनोट करता है रनिंग ट्रैक किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, जैसे हमने देखा इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर जिसको Q से डिनोट करते हैं L इंटू यू, ब्रैकेट में 1 प्लस A प्लस B प्लस C। वहाँ A क्या स्टैंड करता है? तो ऑप्शन है सॉइल फैक्टर, रनिंग ट्रैक किलोमीटर, ट्रैफिक डेंसिटी, या फिर इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर। द राइट आंसर इज सॉइल फैक्टर। तो आप समझ गए L क्या होता है? रनिंग ट्रैक किलोमीटर, रनिंग ट्रैक किलोमीटर L। U क्या होता है? ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर, और A क्या होता है? सॉइल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 56, जो हमारा इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर Q से जिसको डिनोट करते हैं L इंटू यू इंटू 1 प्लस A प्लस B प्लस C। वहाँ B क्या स्टैंड करता है? ऑप्शन है रेनफॉल या क्लाइमेट फैक्टर, सॉइल फैक्टर, कर्वेचर, या ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर। द राइट आंसर इज कर्वेचर। ठीक है, तो B क्या हो गया? कर्वेचर। A क्या हो गया? सॉइल फैक्टर। U क्या हो गया? ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर, और L क्या हो गया? रनिंग ट्रैक किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 57, इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर जिसको Q से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है L इंटू यू इंटू 1 प्लस A प्लस B प्लस C। वहाँ C क्या स्टैंड करता है? ऑप्शंस रेनफॉल क्लाइमेट फैक्टर, B सॉइल फैक्टर, C कर्वेचर, या D ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर। अभी जैसे ऊपर के क्वेश्चन हमने देखा, आप एलिमिनेट कर सकते हो। सॉइल फैक्टर को क्या बोलते हैं? A, कर्वेचर को क्या बोलते हैं? B, ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर को क्या बोलते हैं? U। देखो हमने पीछे देखा ना, ट्रैफिक डेंसिटी फैक्टर U। तो ऑप्शंस लास्ट क्या बचा हमारे पास? रेनफॉल या फिर क्लाइमेट फैक्टर, जो कि C से डिनोट करता है। C यहाँ पे स्टैंड करता है रेनफॉल या फिर क्लाइमेट फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इन AC ट्रैक्शन नॉन ट्रैक्शन लोड कंसिस्ट। AC ट्रैक्शन के अंदर में जो नॉन ट्रैक्शन लोड होता है वो किससे बना होता है? मतलब किस किस को कंसिस्ट करता है? ऑप्शंस रिले इक्विपमेंट, B कलर्ड लाइट सिग्नल्स, ऑप्शन C मोटर ऑपरेटेड पॉइंट्स, या ऑप्शन D अबव ऑल। द राइट आंसर इज अबव ऑल। मीन्स जो नॉन ट्रैक्शन लोड होता है उसमें रिले इक्विपमेंट्स भी होता है, कलर्ड लाइट सिग्नल्स भी होता है, और मोटर ऑपरेटेड पॉइंट्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 59, इन AC ट्रैक्शन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, इन AC ट्रैक्शन शेयर ऑफ नॉन ट्रैक्शन लोड कंजप्शंस कितना होता है? विल बी इन AC ट्रैक्शन शेयर ऑफ नॉन ट्रैक्शन लोड कंजप्शन विल बी ऑप्शन 1% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन, 2% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन, 3% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन, या 4% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन। द राइट आंसर इज 2% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इन AC ट्रैक्शन M अपॉन exp ट्रेंस एनर्जी कंजप्शंस विल बी कैलकुलेटेड एज। अभी देखिए, जब तक हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अभी आप समझ पा रहे होगे कि हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस क्यों देख रहे हैं।
हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, बट हमें ये आइडिया तो लग गया ना कि हाँ हमें जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इस पॉइंट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये फर्स्ट टाइम में जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो जस्ट रीडिंग लगा रहे हैं। जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे और फिर से एमसीक्यू करेंगे तो हम चीज़ों को रिलेट करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? इन एसी ट्रैक्शन m अपॉन exp ट्रेन्स एनर्जी कंजप्शन विल बी कैलकुलेटेड एज ऑप्शन ए 18.8 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GTkm, ऑप्शन बी 25.7 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GTkm, ऑप्शन सी 12.0 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GTkm, ऑप्शन डी 18 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GTkm। The right answer is 18.8 किलोवाट आवर अपॉन 1000 GTkm। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में रहने देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।